हेलो एवरीवन, सोशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रमिला राजस्थान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। धरती पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार 5248 साल हो गए। अक्सर लोग श्री कृष्ण के प्रेमी स्वरूप को ही देखते हैं। लीलाएं करने वाले, हमेशा मुस्कुराने और हास्य व्यंग्य करने वाले देवता की छवि भगवान कृष्ण की रही, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां और परेशानियां आई, वे संभवतः किसी अवतार के सामने नहीं आई। द्वापर युग में मथुरा की जेल में जन्मे श्री कृष्ण का जीवन उस जेल की काल कोठरी से लेकर गुजरात में सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र के देह त्यागने तक कठिन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन की हर घटना आज भी हमें अपने जीवन की चुनौतियां और परेशानियों से मुकाबला करने का रास्ता दिखाती है। मित्रों, आज मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ आपको बता रही हूँ। भगवान कृष्ण के जीवन से हमको क्या सीख मिलती है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण की जीवन की पहली कहानी। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को मथुरा के कारागृह में हुआ था। कंस ने माता देवकी और पिता वासुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों से कंस की मौत होनी थी। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और उसी रात को पिता वासुदेव उन्हें लेकर गोकुल गए। गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंपा। नंद यशोदा की संतान महामाया को लेकर लौटे। इससे हमें ये सीख मिलती है, कृष्ण की पहली कहानी का जीवन मंत्र। जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है। संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। श्री कृष्ण भगवान पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म की रात से ही शुरू हो गया। संघर्ष से डरे नहीं, घबराए नहीं। कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहे। दूसरी कहानी। कृष्ण जब 5 साल के थे, तभी से अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। अपने ग्वाले दोस्तों के साथ वे पूरा दिन ब्रजमंडल के जंगलों में अपनी गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वहीं साथ लाया हुआ भोजन शाम तक वे गायों के बीच रहते थे, उनका ध्यान रखते और शाम को लौटाकर घर लाते थे। इसका जीवन मंत्र। बच्चों को लाड प्यार दे, मगर उन्हें जिम्मेदार भी बनाए। उन्हें छोटे मोटे काम भी सौंपे। उनसे उनमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आएगा। हर तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। प्रेम भाव भी बढ़ेगा। कृष्ण जीवन की तीसरी कहानी। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराए। इंद्र मेघों के राजा थे। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराए। इंद्र मेघों के राजा है, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। इसका जीवन मंत्र यह संदेश है कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। गलत को रोके। हमारे संस्कार ऐसे हो कि गलत कामों का विरोध कर सके। ऐसे संस्कार बचपन में दिए जा सकते हैं। बचपन में सिखाई गई अच्छी आदतें जीवन भर रहती हैं। बच्चों में कर्मों का विरोध करने की क्षमता होगी तो वो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। श्री कृष्ण के जीवन की चौथी कहानी। श्री कृष्ण ने उज्जैनी, मध्य प्रदेश का उज्जैन के महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ली। जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई, तब सांदीपनि ने मांगा कि उनका खोया पुत्र वापस ला दे। वे शंकासुर के कब्जे में है, जो प्रभास क्षेत्र के सागर में रहता है। श्री कृष्ण ने शंकासुर को मारा, गुरु के पुत्र को वापस लाए। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक टापू देखा।
बाद में जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए यहीं पर द्वारिका बसाई। इसका जीवन मंत्र यह है, हम जो भी काम करें खुले दिमाग से करें, हर चीज़ पर नज़र रखें। कुछ चीज़ें उस समय आपके काम की ना हो लेकिन भविष्य में वो किसी काम आ सकती हैं। हमेशा दूरदृष्टि रखकर ही चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में काम करते हुए भविष्य के बारे में भी विचार और योजनाएं बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की 5वीं कहानी। रुक्मिणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया था। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। वे आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मिणी को युद्ध में हराकर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफ़ी विवाद हो चुका था। फिर इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान रहा। जीवन मंत्र। परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी का कलह बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ ही सम्मान का भाव रहना जरूरी है। 7वीं कहानी। प्राचीन भारत एक राज्य था, प्रज्योतिषुर। यहाँ नरकासुर का नाम राक्षस था। नरकासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची। उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया, उसे मारा। घरवाले महिलाओं को अब अपनाने को तैयार नहीं थे। उनका मानना कि वो अपवित्र हो चुकी थी। तब श्री कृष्ण ने महिलाओं से कहा, मैं आप सबको आज से अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। मेरे घर आप सब उसी सम्मान से रहेगी जैसा सम्मान एक पत्नी को मिलना चाहिए। जीवन मंत्र। समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। नारी का शोषण ना हो। सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। अगर समाज किसी से उसका हक छीनता है तो हमें पीड़ित का साथ देना चाहिए। नारी का अपमान और अत्याचार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। 8वीं कहानी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब हास्य देखा तो हाथ से धनुष छूट गया। युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया। तब श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच खड़े थे, लेकिन अर्जुन दुखी थे कि कृष्ण एकदम शांत। अर्जुन दबाव में टूट गए जबकि कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। जीवन मंत्र। परिस्थितियों को देखकर घबराना, अपने कर्तव्य से भागना गलत है। अगर हम शांत और स्थिर होते तो विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान दे सकते हैं पर अर्जित कर सकते हैं। भारी तनाव और दबाव वाली परिस्थितियों में भी अगर डटे रहे तो जीत मिलना तय है। श्री कृष्ण की 9वीं कहानी। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने यादव वंश में ही झगड़े होने लगे। घर में ही युद्ध जैसे हालात हो गए। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि परिवार की मर्यादाओं को बचाने के लिए अब सब छोड़ देना ही अच्छा है। उन्होंने द्वारिका समुद्र में डुबो दी। जीवन मंत्र। परिवार और घर से मोह या प्रेम रखना जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी है परिवार में अनुशासन। परिस्थितियां बिगड़ने लगे, परिवार या समाज के लिए संकट हो जाए तो घर और परिवार का त्याग करने की हिम्मत भी इंसान में होनी चाहिए। परिवार वाले कितने ही प्रिय क्यों न हो, अगर गलत काम करते हैं तो उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। आज के जीवन का कड़वा सच यही है। 10वीं कहानी। द्वारिका डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैर के पंजे में एक मणि थी जिसकी चमक दूर से दिखती थी। एक शिकारी दूरी से उस चमक को देख रहा था। उसे लगा कोई जानवर वहाँ से बैठा है। उसने एक चमक का निशाना लगाकर तीर छोड़ा जो सीधा श्री कृष्ण के पैरों पर लगा। इस तीर के जैसे प्रभाव से उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तब उनके आसपास कोई नहीं था। अर्जुन उन्हें खोजता हुआ पहुंचा। जीवन मंत्र। आप कितने भी सक्षम हो, शक्तिशाली हो, जन्म लेने वाले हर इंसान को ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। बड़े से बड़े इंसान के साथ
भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि उसके अंतिम समय में कोई उसके साथ नहीं रहे। सृष्टि के नियम सबके लिए समान है। इंसान जन्म भी अकेला लेता है और मृत्यु भी अकेले से ही होती है। कोई साथ नहीं देता और कोई साथ नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण की 5 चीज़ें जो सिखाती हैं जिंदगी जीने का सलीका। मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं। अगर इन रंगों को यानी सुख दुख प्रेम करुणा रिश्ते आदि को सलीके से और मर्यादा में रखे तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। ज़रूरत है सिर्फ सही तालमेल की। बांसुरी में 8 छिद्र होते हैं। ये जीवन का प्रतीक है। जिनमें जो छेद है वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जी सकते हैं। सुदर्शन चक्र ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उस व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। ये सुदर्शन है जो आपकी हर जगह जीत तय होगी। माखन नरम और एकदम पिघलने वाला होता है। मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है हमारा स्वभाव माखन की तरह नरम और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। वैजयंती माला कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं इंसानों को हर तरह की परिस्थितियों में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। जीत तभी मिलती है। भारत में श्री कृष्ण के साथ जो घटनाएं घटी थी भगवान कृष्ण के जीवन की खास घटनाएं। मथुरा कृष्ण संवत्सर के पंचांग को आधार माने तो आज से कोई 5248 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। गोकुल जन्म की रात ही भगवान कृष्ण को उनके पिता वासुदेव मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर यमुना पार के गांव गोकुल ले गए। वृंदावन गोकुल में कंस का उपद्रव बढ़ाने के कारण नंद बाबा ने मथुरा छोड़ वृंदावन जाने का फैसला किया था। भगवान कृष्ण की उम्र करीब 5 साल की थी। उज्जैनी कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण को शिक्षा पाने के लिए सांदीपनी ऋषि के पास भेजा गया जो उस समय मध्य भारत के सबसे बड़े शहर उज्जैनी में रहते थे। द्वारिका गुजरात में मथुरा जरासंध के आक्रमण से मथुरा वासियों को काफ़ी नुकसान हो रहा। तब श्री कृष्ण ने गुजरात के प्रभाव क्षेत्र में समुद्र के बीच द्वारिका बसाई ताकि समुद्र के बीच कोई आक्रमण नहीं कर सके। पांचाल राज्य यानी द्रौपदी का शहर ये हिमालय में बसा शहर था। जब उत्तरी हिमालय से लेकर पश्चिमी हिमालय में नैमिषारण्य तक का जब द्रौपदी का संवर था भगवान कृष्ण वहाँ मौजूद थे। इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली के आसपास का इलाका, इसे वर्तमान दिल्ली कहा जा सकता है। हस्तिनापुर साम्राज्य के बंटवारे में पांडवों को जंगल मिला जिसे भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने सबसे सुंदर शहर इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया। मगध वो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। जरासंध यहाँ का राजा हुआ करता था। भगवान कृष्ण भीम अर्जुन के साथ यहाँ आए थे। भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को मारा था। कुरुक्षेत्र हरियाणा का ये शहर महाभारत काल में भी कुरुक्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। महाभारत का युद्ध और अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने यहीं से दिया था। प्रभास क्षेत्र ये स्थान गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास है। यहीं पर श्री कृष्ण बैठे थे और भील ने उनके पैरों में तीर मारा था जिसके कारण भगवान ने देह त्याग किया। भगवान कृष्ण की जिंदगी से सुख दुख को सहन करना, ये इस वीडियो में आप देखें। सुख दुख को सहन करना सीखे। श्री अर्जुन से कहा कि सुख
दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए, जिससे गलत इच्छाओं और लालच का त्याग करना कर दिया, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। मेरी इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी बताई। भगवान कृष्ण का आज जन्मोत्सव है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।